हम फौजी दिल से बात करते हैं सर। सर शुरुआत करते हैं सर, एनडीसी ऑपरेशन से शुरुआत करते हैं। तो आप यूनाइटेड नेशंस में थे, तो सर थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस के बारे में, उसके जो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 है सर, उसके बारे में कि क्या अंतर है, उसके बारे में अगर बताएंगे, आगे की जो क्रम है सर वो अच्छा बनता चला जाएगा सर। क्या होता है कि जब आप यूएन में जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो दो तरीके के डिप्लॉयमेंट होते हैं। एक है चैप्टर 6 में कि आप पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं, क्लासिकल पीस कीपिंग, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा मारकाट नहीं है, तो सिचुएशन इज बेटर। दूसरा है चैप्टर 7 कि बहुत ज्यादा वहां पे हालात खराब हैं, तो आपको पीस एनफोर्समेंट लड़ करके आपने वहां पे पीस को कायम करना है। तो 6 और 7 के बीच में सिरा लियोन। ओके, अच्छा, मतलब शुरू में हम 6 में गए हैं। ये बड़ा डेंजरस होता है जो बीच में होता है हम शुरू में 6 में गए हैं और मिशन के बीच में जब ये सिचुएशन गड़बड़ होती है, सिविल वार फिर से शुरू हो जाता है, तो ऑपरेशन खुखरी के लिए उसको अमेंडमेंट करके चैप्टर 6 से 6.5, एक नई टर्मिनोलॉजी उस समय सर हासिल किया था कि चैप्टर 6.5। बहुत कम लोगों को मालूम है कि 6 और 7 की बात करते हैं, लेकिन 6.5 सिरा लियोन में लागू करके हमने ऑपरेशन खुखरी किया कि नाउ वी हैव टू फाइट। वी हैड कम अंडर चैप्टर 6, but now we have to fight and make sure that peace is again created. So 6.5 was introduced in Sierra Leone. सर, एक लेमैन के लिए ये 6.5 और 7 में कितना डिफरेंस आएगा? मतलब अगर मैं फौजी हूँ, अगर 6 है तो मैं किसी के ऊपर फायर नहीं करूंगा। नहीं, 6 हो या 7 हो, आप सेल्फ डिफेंस में किसी पे भी फायर कर सकते हो। ओके, इन सेल्फ डिफेंस देयर इज नो प्रॉब्लम। सर 6 और 7 का फर्क इतना है कि एक तो जमीन के हालात, उस जगह पे क्या हालात हैं। 6 में हालात काफी ठीक है सर। जो आपने बताया सर, पीस कीपिंग और पीस एनफोर्समेंट, तो पीस एनफोर्समेंट में या चैप्टर 7 में क्या ये एडिशनल आ जाता है? चैप्टर 7 में टेक्टिकल ऑपरेशंस करके आपको पहले वहां पे पीस कायम करना पड़ेगा। ओके, तो आप बाहर जाकर के ऑपरेशन करते हैं सर। 6 में आप बाहर जाके ऑपरेशन नहीं करेंगे। रूटीन काइंड ऑफ a duty where peace is already there. You are going to continue that peaceful environment. So it is a much easier assignment in chapter 6. It is a much challenging assignment under chapter 7. So चलते हैं सर सीधा सिएरा लियोन के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, उस कंट्री के बारे में। वहाँ का जियोपॉलिटिक्स क्या है और क्या माहौल थी सर शुरुआत में सर? एक्चुअली सिएरा लियोन एक ब्रिटिश कॉलोनी था, एंड ब्रिटिश कॉलोनी कब तक था? 1961, एज लेट एज 1961। एंड जब ब्रिटिशर्स वहां से गए हैं तो सिएरा लियोन वाज ए वेरी, आई वुड से, प्रॉस्परस कंट्री। अच्छा, उसमें उनका जो लोकल करेंसी था लियोन, उसकी बहुत ताकत थी। लेकिन 61 में ब्रिटिशर्स जाने के बाद वहां पे सिंगल पार्टी रूल होने की वजह से इतना ज्यादा करप्शन बढ़ता गया धीरे धीरे, और इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया 10 साल के अंदर कि एक फोडे सेंको, एक कॉर्पोरल था सिएरा लियोन की आर्मी में, उसने लाइबेरिया की मदद से आरयूएफ को खड़ा किया कि हम अभी करप्शन को लड़ेंगे। आरयूएफ जो हम मानते हैं कि गलत ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी शुरुआत बड़ी अच्छी थी। वो करप्शन को लड़ने के लिए फोडे सेंको ने आरयूएफ को खड़ा किया, और उसके बाद वही आरयूएफ ने इतना एट्रोसिटीज लोगों पे करना शुरू कर दिया कि मतलब मैं बोलूंगा कि जब हम लोग वहां गए, हमने देखा है कि एटलीस्ट 20% पॉपुलेशन के या तो हाथ नहीं है या तो पैर नहीं है। जो रूटीन आरयूएफ पनिशमेंट देता था वो कि लॉन्ग स्लीव, हाफ स्लीव, हाथ काट देना, पैर काट देना। लॉन्ग स्लीव हाफ स्लीव को एक बार समझा दीजिए। लॉन्ग आई हैव रेड योर बुक, बहुत डिटेल में आपने समझाया है, बट व्यूअर्स के लिए वो कहाँ से हाथ काटना है, लॉन्ग स्लीव, हाफ स्लीव। यहाँ से हाथ काट दो तो लॉन्ग स्लीव, यहाँ से काट दो तो हाफ स्लीव। एंड सर, ये जो आरयूएफ के कैडर था, ये सिएरा लियोन के लोकल्स थे या दूसरी कंट्री? एक्चुअली लोकल्स तो थे, लेकिन लाइबेरिया का काफी हाथ था। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सिएरा लियोन के अंदर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डायमंड, आपने ब्लड डायमंड मूवी देखा है, वर्ल्ड में ऐसा डायमंड नहीं है जो कि सिएरा लियोन में है। आई विल कॉल सिएरा लियोन इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज, डायमंड्स।
लेकिन वो डायमंड्स का आरयूएफ ने स्मगलिंग शुरू किया और वही डायमंड स्मगलिंग के रास्ते लाइबेरिया होते हुए वेस्टर्न कंट्रीज को जाता था और वहां से इनको वेपन्स सप्लाई होते थे। सप्लाई होता था। तो एक नेक्सस बन गया है। वरना सीरा लियोन मैं बोलूंगा कि इतना कुछ भगवान ने दिया है उनको, दे शुड हैव बीन वेरी वेरी पावरफुल एंड रिच कंट्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने भी सुना है डायमंड जहां पर होते हैं वहां पे कुछ न कुछ गलत चीजें होती हैं, मारकाट होता है। तो सीरा लियोन का मेन इशू डायमंड से लिंक्ड है और वो इस मूवी में ब्लड डायमंड्स में बड़े अच्छे तरीके से दिखा आई थिंक सर अफ्रीका की कई सारी कंट्री ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से परेशान है। सो इसके बाद सर जब आप लोग मूव किए उस समय क्या हालात थे सर? अच्छा, उसके ये सिविल वार करीब 10 साल चलता है, 1990 से लेकर के 1999 तक, और 1999 में जाकर के लोमे पीस एग्रीमेंट साइन होता है। उस लोमे पीस एग्रीमेंट के अंदर ये आरयूएफ एग्री करता है। किसके साथ सर साइन हुआ ये? लोमे पीस एग्रीमेंट साइन होता है गवर्नमेंट ऑफ सीरा लियोन और आरयूएफ, और बीच में ये इनके बीच में डिसाइड होता है कि आरयूएफ हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन वो सीरा लियोन की आर्मी के सामने हथियार नहीं डालेंगे बल्कि कोई न्यूट्रल फोर्स, थर्ड पार्टी। एंड तब तक आई थिंक एक बार आकर के इन्होंने इवन फ्री टाउन तक का वो कैप्चर कर लिया था। बीच में 1999 बिगिनिंग, शायद 1999 बिगिनिंग में फ्री टाउन तक आकर के इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद फ्री टाउन में इतना ज्यादा डैमेज एट्रोसिटीज हुआ है उस ऑपरेशन के दौरान कि उसके बाद में शायद नाइजीरियन फोर्स को एक बार डिप्लॉय किया गया था, पर नाइजीरियन फोर्स को अपना लोकल इंटरेस्ट होने की वजह से आरयूएफ के साथ में उनका तालमेल ठीक नहीं रहा और आरयूएफ ने प्रोटेस्ट किया। तो उसके बाद लोमे पीस एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें कि आरयूएफ बोलता है कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं लेकिन न्यूट्रल पार्टी के सामने, और वो न्यूट्रल पार्टी के तहत यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है इसका पास होता है रेजोल्यूशन कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स यूनामसिल जो है सीरा लियोन में भेजा जाएगा, और करीब 1999 के लास्ट में हम लोग वहां पे जाना शुरू होते हैं। और ये एक नया मिशन होने की वजह से शुरू में काफी कुछ दिक्कतें आती हैं इस मिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, काफी कंट्रीज से फोर्स आती है, लेकिन आपको भी मालूम है, आप भी यूएन में रहे हैं कि यूएन के अपने अंडर करंट, यूएन के अपने प्रॉब्लम्स, तो नया मिशन होने की वजह से काफी दिक्कत शुरू में आती है डिप्लॉयमेंट में। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।